हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग 1857 के विद्रोह से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्षेत्र का नाम दिया गया है और सूची 2 जो है उसमें नेतृत्व करने वाले जो लीडर थे उस क्षेत्र के, उनका नाम दिया गया है, उसी से सुमेलित करना है। तो इसमें सूची 1 में है कि क्षेत्र का नाम है, ए में ग्वालियर व कालपी, बी में है इलाहाबाद, सी में फैजाबाद, डी में जगदीशपुर। और लीडर का नाम दिया गया है सूची 2 में कुंवर सिंह, 2 में लियाकत अली, 3 में मौलवी अहमदुल्ला और 4 में तात्या टोपे। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसको मिलान करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। ए का 4, तो ए ऑप्शन में है ग्वालियर व कालपी। तो ग्वालियर व कालपी से नेतृत्व करने वाले जो नेता थे वो 4 नंबर का तात्या टोपे हो जाएंगे। ठीक है, तात्या टोपे कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का? ग्वालियर व कालपी से। ठीक है, और बी नंबर है इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो लियाकत अली। ठीक है, और सी में है फैजाबाद। फैजाबाद से कौन विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था? तो मौलवी अहमदुल्ला। डी नंबर में है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो कुंवर सिंह। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम याद रख सकते हैं। ये सुमेलित करने वाला अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है और इसमें गलती हो जाता है, तो इसको याद करना है। ठीक है, कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। और लियाकत अली कहाँ से थे? इलाहाबाद से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? फैजाबाद से थे। और तात्या टोपे कहाँ से थे? तो ये ग्वालियर से थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो विद्रोह जो शुरू हुआ था 10 मई को शुरू हुआ था। ठीक है, 1857 को, और ये 2 दिन बाद 12 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें दिया हुआ है सूची 1 में क्षेत्र, और इसमें भी नेतृत्व करने वाले, इस क्षेत्र से नेतृत्व करने वाले लीडर का नाम दिया गया है। तो सूची 1 में है, ए में झांसी, बी में फतेहपुर, सी में मथुरा, डी में संभलपुर। नेतृत्व करने वाले हैं 1 में लक्ष्मीबाई, 2 में अजीमुल्ला और 3 में देवी सिंह और 4 में सुरेंद्र साई। तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये सीरियली नंबर से है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ए में क्या है? झांसी। झांसी से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो लक्ष्मीबाई। बी में है फतेहपुर। फतेहपुर से अजीमुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। और सी में है मथुरा। मथुरा से देवी सिंह कर रहे थे। और डी में है संभलपुर। संभलपुर से सुरेंद्र साई नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब याद रखने की चीज़ें हैं, इसको बार बार पढ़ के याद रखना है, ध्यान में रहेगा तभी एग्ज़ाम में ये करेक्ट आंसर हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में सैन्य नेतृत्व जो किया था वो बख्त खां। ठीक है, बख्त खां दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व करने वाले थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अक्सर सुमेलित करने वाले में कैंडिडेट जो है गलती कर देते हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें विद्रोह का स्थान दिया हुआ है सूची 1 में, और फिर सूची 2 में दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम दिया गया है। मतलब किस स्थान पे विद्रोह को दमन करने के लिए कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे? तो दिल्ली। ए में है दिल्ली, बी में कानपुर व लखनऊ, सी में झांसी व ग्वालियर और डी में इलाहाबाद।
और इसमें अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी जो है विद्रोह का जो दमन कर रहे थे उसमें है निकल्सन व हडसन, 2 में है हैवलॉक व कैंपबेल, 3 में ह्यूरोज और 4 में कर्नल नील। तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये सीरियली नंबर से कंसेक्यूटिव में है। तो दिल्ली का जो विद्रोह करने वाले थे वो थे निकल्सन व हडसन। ठीक है, निकल्सन दिल्ली में विद्रोह किए थे। कानपुर व लखनऊ में हैवलॉक व कैंपबेल इसका दमन किए थे। ठीक है, और झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोज विद्रोह का दमन किए थे और इलाहाबाद में कर्नल नील ने विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय करने वाले जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो है टेलर व विसेंटर आयर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के जगदीशपुर, जहां से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, तो वहां विद्रोह के दमन का श्रेय जो ब्रिटिश अधिकारी है वो है टेलर व विसेंट आयर। ठीक है, इस अंग्रेज अधिकारी ने बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह को दमन किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हो गई थी? तो दिल्ली के विद्रोह के दमन करने में जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जो थे वो थे निकल्सन। ठीक है, और निकल्सन की मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो हैवलॉक की मौत जो है लखनऊ में हुई थी। ठीक है, विद्रोह का दमन करने के दौरान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो दी थी ये बेंजामिन डिज़रायली थे। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेंजामिन डिज़रायली ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद ही इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दे दिया था। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देने वाले, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में है क्रांति दिया है, 1857 की क्रांति का स्वरूप दिया गया है। और सूची बी में जो है इसके विचारक दिए गए हैं, मतलब ये क्रांति के स्वरूप को विचार करने वाले कौन थे। ऑप्शन ए में है सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह का विचार किसने किया था? फिर राष्ट्रीय विद्रोह का विचारक कौन थे? अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र के विचारक कौन थे? सामंती विद्रोह के विचारक कौन थे? तो सूची 2 में विचारक के नाम दिए गए हैं। 1 में है सर जॉन लॉरेंस, 2 में है बेंजामिन डिज़रायली, 3 में टेलर व आउटरम, 4 में जवाहरलाल नेहरू। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 सीरियली नंबर से है, यानी कि इसको देखते हैं। ए में है सैनिक विद्रोह। तो सैनिक विद्रोह के विचारक थे सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह के विचारक थे बेंजामिन डिज़रायली और अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र के विचारक थे टेलर व आउटरम और सामंती विद्रोह के विचारक थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? तो 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा देने वाले थे, ये थे वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने सबसे पहले प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दिया था 1857 के विप्लव को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे एस.एन. सेन। एस.एन. सेन के मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया, एस.एन. सेन के मत के हिसाब से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। तो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति ये कहने वाले हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स का ये कथन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी सुमेलित करना है। इस वीडियो में ज़्यादातर सुमेलित करने वाला ही क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये सुमेलित करने वाला पूछा ही जाता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अंतर्गत रखना है। यहाँ पे है कि सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची 2 में लेखक का नाम दिया गया है, बताना है। तो यहाँ भी इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए ही है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसको ध्यान में रखना है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। ठीक है। बी नंबर में है द कॉलेज ऑफ द इंडिपेंडेंट रिवोल्ट, इंडियन रिवोल्ट। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक है सैयद अहमद खान। सी में है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक है वी डी सावरकर। ठीक है, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर। और डी नंबर में है 1857, तो इसके एस एन सेन इसके लेखक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। 1 में सिख, 2 में गोरखा, 3 में पठान। तो ये सब के सब थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिख, गोरखा, पठान ये सब के सब विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो ये मेवाड़ के राजा जो थे ये ब्रिटिश की सहायता नहीं किए थे, ब्रिटिश सरकार की, बाकी सब किए थे दिए गए ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी ये तात्या टोपे को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो चूँकि जिस समय विद्रोह हुआ था केंद्र में जो बादशाह थे बहादुर शाह थे और ये बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो सबसे कमज़ोर लीडर यानी राष्ट्रीय लेवल पे केंद्रीय स्तर पे नेतृत्व करने में ये असफल थे, इसलिए सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह जफर को ही देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार कर लिया था बहादुर शाह द्वितीय को। ठीक है, विद्रोह के टाइम में ये हुमायूं के कब्र के पास थे और लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? तो इसको पकड़कर रंगून जेल में भेज दिया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है।